नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल 2.0 बोर्ड क्लासेस। तो हमने 12 चैप्टर पढ़ा था, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आ जाएंगे। अभी हम चौथा चैप्टर कार्बन के अपर रूप के बारे में बात करेंगे। उसको आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है और जो तत्व होते हैं वो आबंध कैसे बनाते हैं या किसी से जुड़ के एक नए पदार्थ का निर्माण कैसे करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। बाकी वाला चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको समय इसलिए दे रहा हूँ, जो चैप्टर में देख रहा हूँ तो जो चैप्टर समझा रहा हूँ उसको आप समझ लो, याद कर लो, ताकि आगे चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। रही 12वें चैप्टर की बात, जो उनके जो क्वेश्चन आंसर है, जो गणितीय रूप के क्वेश्चन आंसर है, मैं उनका अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं कार्बन के अपरूप। तो पहली बात, कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है। क्या है? यहां मैं लिख देता हूं, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप, ठीक है। तो कार्बन के अपर रूप, कार्बन है क्या? पहली बात तो एक कार्बन क्या है? तो कार्बन एक तत्व है। क्या है? कार्बन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? इसकी परमाणु संख्या होती है इसकी 6। कितनी होती है? 6 होती है। अब ध्यान रखना, जो कोई भी वस्तु हम काम लेते हैं, चाहे प्लास्टिक हो चाहे रबड़ हो, उन सब में क्या है? कार्बन है। कार्बन एक श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। जितने भी आप चीज़ें काम, यहाँ तक आपने अब घड़ी वाला सेल देखा होगा, उसको कभी फोड़ा होगा तो उसके अंदर काले कलर की एक रोड निकलती है, तो उस रोड में भी क्या है? कार्बन है। तो कार्बन व्यापक अवस्था के अंदर पाया जाता है। हर जगह आप देखोगे, कोई भी आप प्लास्टिक की चीज उठा लो, उसके अंदर क्या है? कार्बन है। यहाँ तक कि आपके पास जो रबड़ है, जिससे आप पेंसिल से जो लिखते हो उसको मिटाने का काम करते हो, उसके अंदर भी क्या है? कार्बन है। तो कार्बन व्यापक रूप में पाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कार्बन क्या है और कार्बन के जो अपर रूप है, या कार्बन दूसरी चीजों के साथ कैसे जुड़ के एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे तो है क्या? कार्बन जो है, जो कार्बन से जो पदार्थ बनते हैं उनके ध्यान रखना, गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो हम कभी भी बात करते हैं कार्बन की, तो ध्यान रखना, कार्बन के जो अधिकांश कार्बन से बने हुए पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत। तो विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे आपने प्लास्टिक देखा होगा, वो क्या है? विद्युत का कुचालक है। रबड़ देखा होगा, वो क्या है? विद्युत का कुचालक है। ठीक है, तो कार्बन से बने हुए अधिकांश पदार्थ क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। तो मैं ये लिख लेता हूँ। पहली बात क्या है? होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। कौन होते हैं? ये पूरी डिटेल लिख देता हूँ, ऊपर हेडिंग लगा देता हूँ मैं, कार्बन से बने पदार्थ। ठीक है, अब इसके अंदर पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ। क्या क्या लिखता हूँ? पहला पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? विद्युत के कुचालक होते हैं। अब ध्यान रखना, सारे पदार्थ विद्युत के कुचालक नहीं होते और सारे पदार्थों का गलनांक या क्वथनांक उच्च नहीं होता है। अधिकांश पदार्थ जो होते हैं उनका होता है। आप प्लास्टिक देखोगे तो प्लास्टिक का गलनांक जो होता है वो बहुत कम होता है। और विद्युत के कुचालक में अगर आप हीरे की यानी ग्रेफाइट की बात करोगे तो वो विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। लेकिन जो प्लास्टिक है, रबड़ है, वो क्या होता है? विद्युत के चालक नहीं होते। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब देखोगे कार्बन बनाता कैसे? उससे पहले हमारे को एक बात पढ़नी है, कार्बन से जो पदार्थ बनते हैं वो बढ़ते कैसे? उससे पहले की एक बात क्या है? वो ये कि कोई भी पदार्थ, कार्बन नहीं, यहाँ पे अगर किसी भी तत्व की बात करते हैं, किसकी? तत्व की बात करते हैं। अगर वो कोई भी पदार्थ बनाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉनों को वो क्या करेगा? साझा करेगा, या तो वो लेगा या देगा। ठीक है, अब हमारे को ये समझना है क्या कि इलेक्ट्रॉन लेगा कब और ये
देगा कब, यानी कि ये मांगीलाल कब बनेगा और देवीलाल कब बनेगा, कौन सा तत्व बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा तत्व मांगीलाल बनेगा, मांगने वाला क्या होता है, मांगीलाल होता है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मांगेगा, क्या लिख लेता हूँ यहाँ, इसको अपन बना देते हैं क्या, मांगेगा, और कब ये देगा, मतलब कब ये देवीलाल यानी कब ये मांगीलाल बनेगा और कब ये देवीलाल बनेगा। तो जो जितने भी तत्व है, ठीक है, अगर उन तत्वों की अगर परमाणु की बात करें तो उनके परमाणुओं की 4 कक्षाएं होती, कौन सी होती, के, एल, एम और एन। कितनी कक्षाएं होती, के, एल, एम, एन। ठीक है, अब देखो के के अंदर 2 आते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन। ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये क्या है, कक्षा है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके अंदर 8 आते हैं, इसके अंदर 18 आते हैं और इसके अंदर 32 आते हैं। पहली बात तो ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। अब हम हाइड्रोजन की बात करें, एक एक तत्वों को आराम से पढ़ेंगे। अब देखना मैं इसमें ये भी बताऊंगा तत्व क्रियाशील कब होता है और निष्क्रिय कब होता है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, यानी कि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम उसके अंदर कक्षाएं कितनी बन रही है, एक ही बन रही है, के उसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। वो क्या करेगा कि अपनी कक्षाएं पूरी होगी, अगर कोई आगे 1 देगा तो, या मैं लूंगा। इसके लिए ये क्या है, विवादास्पद स्थिति में ये कभी दे देता है, कभी ले लेता है, ऐसा कुछ इसका ये, यानी कि इसका कुछ समझ में ही नहीं आता है, ये कब देवीलाल बनता है, कब मांगीलाल बनता है। जब हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे तब हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, तब बताएंगे आपको इसकी स्थिति विवादास्पद क्यों है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीलियम की। किसकी, हीलियम की। ठीक है, अब देखो अब हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम के परमाणु क्रमांक कितने, 2 है। मतलब इसके अंदर भी क्या है, के कक्षा है, तो इसके अंदर 2 हो गए, पूरे हो गए। मतलब ये क्या, निष्क्रिय गैस है, ये कोई काम ही नहीं आती। ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आती है, हवाई जहाज के टायरों के अंदर भरने के लिए, क्योंकि ये कोई क्रिया करती नहीं है। ठीक है, उस ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के देखो परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, अब इसके देखो पहले के अंदर कितने आगे, 2 आगे। अब जब दूसरी कक्षा हम बनाएंगे, कौन सी, एल। इस ऑक्सीजन की अगर एल कक्षा बनाएंगे तो इसके अंदर कितने आएंगे, 6 आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आगे इसके अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन आगे। कितने आगे, 6 आगे। अब देखो वो जो 6 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, अब इसमें चाहिए कितने अपने को, कक्षा पूरी करने के लिए अपने को 2 चाहिए, तो ये 2 क्या करेगा, मांगेगा। क्यों, क्योंकि ये इसके पास 2 की कमी है, तब ये मांग रहा है। अगर इसके बाहरी कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये देता, लेकिन अब ये कह रहा है कि मैं 6 दूंगा नहीं, मैं सामने 2 लूंगा, तो ये क्या बन गया, मांगीलाल बन गया। क्या बन गया, ये मांगीलाल बन गया। तो ये चीज आपने समझी। ठीक है, उसके बाद अगर हम फ्लोरीन की बात करें, जो कि कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर हम क्लोरीन की बात करें, या उससे पहले अगर हम, ठीक है, अपन क्लोरीन किसकी बात कर रहे थे, फ्लोरीन की। ठीक है, फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है, सॉरी 17 नंबर पे क्लोरीन आता है। क्या आता है, क्लोरीन आता है। ठीक है, अगर फ्लोरीन की अपन बात करते हैं तो फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो मैं जितने भी परमाणु क्रमांक बता रहा हूँ वो सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे अपन जिंक की बात करते हैं तो जिंक ध्यान रखना 30 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है जिंक, Zn 30 नंबर पे आता है। अगर हम इसके परमाणु की बात करें, 18 तो यहाँ हो गए, यानी 2, ये 10 और ये 8, 18 पीछे अपने पास, यानी कि आगे वाले कक्ष के अंदर इसके पास कितने बचे, 2 बचे, तो ये देगा, तो मतलब ये देवीलाल हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ जिंक की पूरी संरचना बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने जिंक बनाया, इसके पहले कक्षा के अंदर 2 हो गए, दूसरे कक्षा के अंदर ये मैंने 8 भर दिए, इसके 10 हो गए। अब तीसरी
कक्षा के अंदर मैं कितने भरूंगा, ठीक है, कितने भरूंगा मैं, 10 यहाँ हो गए, तो 30 में से 10 के पीछे कितने रहे, 20, जबकि यहाँ कितने आएंगे, 18 ही आएंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, ये 18 भर दिए। अब ये जो जगह खाली दिख रही है ना आपको, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और भरने, ये मैंने कितने भर दिए, 18, ठीक है। यानी कि ये इस कक्षा के अंदर क्या हो गया, 18 पूरे हो गए। ध्यान रखना ये 2 भरने नहीं, इसके अंदर क्या हो गया, 18 पूरे हो गए। अब मैं आगे कक्षा बनाऊंगा जिसके अंदर क्या आएगा, 32 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, जबकि है कितने अपने पास, 2 ही है। तब ये कहेगा 2 किसी को दे के झंझट करो, यहाँ 32 मेरे से हो नहीं रहे पूरे, तो मैं किससे मांगूंगा, किस से मांगूंगा, तब वो क्या करेगा, 2 दे देगा। मतलब ये क्या बन गया, देवीलाल बन गया। क्या बन गया, ये देवीलाल बन गया। लेकिन अब हम वापस आते हैं किस पे, कार्बन पे। ये क्यों बताना जरूर था, क्योंकि आपको पता चल जाए कब लेगा और कब देगा। तो हम इसके यही निष्कर्ष निकालते हैं कि एल कक्षा में, कौन सी कक्षा में, एल कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, अगर 4 से कम होंगे तो कोई तत्व देगा, सॉरी 4 से कम होंगे तो देगा, और 4 से ज्यादा होंगे तो लेगा, ठीक है। अब कार्बन के अंदर क्या है, कार्बन के अंदर सिचुएशन कुछ उल्टी है। कार्बन के अंदर पता ही नहीं चल रहा है ये दे रहा है ले रहा है, वो क्यों चल रहा है। अगर मैं कार्बन का परमाणु यहाँ बनाऊं और ये मैं के कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर देता हूं, पीछे कितने रहे, 4 रहे, कितने रहे, 4 रहे, ये मैंने 4 भर दी। अब आप बोलोगे ये तो 4 ही हुए, अब बताओ ये लेगा के देगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये लेगा या देगा, बताओ, सोचो इसके बारे में, ये लेगा या देगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसके पास कोई देने वाला आ गया तो ये क्या करेगा, ले लेगा। अगर कोई लेने वाला आया तो ये दे देगा। इसका कुछ समझ में ही नहीं आता ये कब लेता है और कब देता है, क्योंकि इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 आ गए। अगर 4 से कम होता तो ये क्या करता, देता, और 4 से ज्यादा होते तो ये लेता। इसलिए क्या बनता है, इसलिए कार्बन जो है वो क्या करता है कि अगर यहाँ पे 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात अतिरिक्त 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये धारण कर लेता है। अब आप कहोगे कि क्या लाइन बोली है, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है, ठीक है, ऐसा कोई परमाणु जिसके अंदर 6 तो क्या हो प्रोटॉन हो, बाहर ये क्या हो, बाहर के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन वाला तो ये है, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई 10 इलेक्ट्रॉन वाला आ गया तो उसके ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। जैसे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वाला कौन आएगा, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन वाला आएगा कौन, इसके पास नियोन आ जाएगा। कौन आ जाएगा, नियोन। तो नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है, अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस है, ना तो वो देगी ना लेगी, क्योंकि उसके 8 क्या है, पूरे। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई इसके पास देने वाला आएगा तो ये क्या है, दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। अब कैसे होगा, अब आपको ये क्या होता है, मतलब अपन किसी से कर्जा लेते हैं, कोई पैसे उधार लेते हैं तो अपन क्या हुए, ऋणी हुए ना। तो ये जब ले रहा है तो क्या होगा, ऋणी होगा, तो ये क्या हो गया, ऋणायन हो गया। जब ये किसी को देगा तो ये क्या, इसके पास धन बहुत है, इलेक्ट्रॉन बहुत है, ये दे रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो अन्य तत्वों के साथ ये परमाणु के साथ अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके समस्या को सुलझा लेता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। अब होता क्या है, अब
बनते हैं आगे अपन पढ़ेंगे। अब आबंध क्या होते हैं? जब ये किसी के साथ जुड़ के तत्व या किसी पदार्थ का निर्माण करेगा तब यहाँ पे क्या आएंगे? आबंध आएंगे। इनके बीच में कोई ना कोई बंध पड़ेगा। बंध का मतलब आ क्या? बंध क्या होता है? इनके बीच में कोई ना कोई संबंध स्थापित होगा, ठीक है। और वो संबंध कैसे स्थापित होगा वो अपन देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक ही कार्बन से अपने को पता चल गया कि कार्बन के अंदर क्या हो गया, अपने को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तब इसकी कक्षा पूरी होगी, या 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी कक्षाएं क्या होगी? पूरी हो जाएगी। अब अपन बनाते हैं संबंध। अब देखना, अब कार्बन तो रखते हैं अपन साइड में और देखते हैं संबंध किस प्रकार बनते हैं, किसी तत्वों के बीच में संबंध किस प्रकार से बनते हैं। तो हम लेते हैं क्या? हाइड्रोजन। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन। ये मैंने एक परमाणु लिया हाइड्रोजन का और मैंने यह दूसरा परमाणु ले लिया किसका? हाइड्रोजन का। ये चीज इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। जैसा मैं लिख रहा हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ, जब भी वीडियो देखो तो पेन कॉपी लेके बैठा करो। जब पेन कॉपी लेके बैठोगे, जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा बनाओ और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा बोलो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको नींद भी आए, बोर भी हो जाओ, लेकिन कुछ करना है तो मांगीलाल और देवीलाल दोनों बनना पड़ता है, सीधी बात ये है, ठीक है। अरे बोर्ड एग्जाम फाइट करना है, सिंपल सी बात है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो रातें खराब करता है, सीधी बात है, ठीक है। अपने को बोर्ड एग्जाम में पास नहीं होना है, नंबर नहीं लाना है, अपने को परसेंटेज हाई स्कोर कवर करना है। अगर हाई स्कोर कवर करना है तो प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ हाइड्रोजन, यहाँ पे एक परमाणु, यहाँ पे एक परमाणु। अब या तो दोनों के पास 2-2, यानी एक के पास 2 कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर कोई भी आबंध को जोड़ते हैं तो उसके बीच में क्रॉस या पॉइंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पहली बात याद रखनी, क्या लगाते हैं? पहली बात इनमें याद, या तो क्रॉस लगेगा या पॉइंट लगेगा, ठीक है। अगर 2 अलग अलग तत्वों को जोड़ते हैं तो एक में क्रॉस लगा दो, एक में पॉइंट लगा दो। अगर समान तत्वों को जोड़ोगे तो दोनों में क्रॉस लगा दो या दोनों में पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब मैं यहाँ क्रॉस लगा लेता हूँ, इसका 1 और इस वाले का 1। ये देखो, इस वाले में 2 पूरे हो गए, इस वाले में 2 क्या हो गए? पूरे हो गए। यानी कि हाँ, हाइड्रोजन को मैं यूं लिख सकता हूँ। तो ये जो इनके बीच में डैश लगा, इसको क्या कहते हैं? आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आबंध। अभी ये क्या हो गए? बंध गए। यानी कि एक हाइड्रोजन दूसरे को क्या बोला? आबंध। यानी कि आ मेरे साथ बंध, ठीक है, मेरे साथ बंध। तो ये क्या हो गया? आबंध। तो इसने इसको बुलाया, ये दोनों क्या हो गए? बंध गए। तो इससे क्या हो गया? हमारे पास H2 आ गया। क्या आ गया? H2। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, किसकी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं 8 होते हैं तो पहली कक्षा के अंदर 2 गए, दूसरी के अंदर पीछे 6 बचे, तो हमारे को 6 से काम है। ये मैंने बना दिया O, और यहाँ पे बना देता हूँ मैं इसके बाह्य कोश में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। ये 4 हो गए और ये कितने हो गए? 6 हो गए। और ऐसा कैसा मैं ये सीधा ही एयर बाह्य कोश बना देता हूँ, ये 4 और ये। अब इसके पास बचे कितने? 2 आने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कितने हो गए? ये 4 और ये 2, 6 हो गए। और मैं इसके भी इधर लिख लेता हूँ, ये 2, ये 4 और ये कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। अब जब मैं इसका घेरा पूरा करूँगा, ये देखो इसके अंदर कितने आ गए? 8 आ गए पूरे। और इसके अंदर कितने आ गए? पूरे 8 आ गए। तब मैं इसको कैसे लिखूँगा? ऑक्सीजन को बोर्ड से बाहर जा रहा हूँ क्या? ठीक है, ये हो गए, ये मैंने ऐसे लिख दिया और इसको मैंने O2 लिख दिया। तो ये मैंने जो 2 चिन्ह लगाए ना, उनको क्या कहते हैं? द्विआबंध। एक चिन्ह आया तो आबंध, 2 आ गए तो क्या हो गया? द्विआबंध। क्या हो गया यहाँ? द्विआबंध, या आप इसको द्विबंध भी बोल सकते हो। ये मैंने लिख दिया द्विआबंध। अब आ जाओ इधर, अब अपन ट्राई करेंगे यहाँ किसकी? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 6 होते हैं। मतलब बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? कितने आएंगे? 7 होते हैं। सॉरी, परमाणु क्रमांक 6 नहीं होते हैं, 8 होते हैं। 8 होते हैं क्या 7 होते हैं? कितने होते हैं बताओ?
7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, तब मैं बाह्य कोश की अगर बात करूं तो पहले में 2 चले गए, पीछे की तरह 5 रहे, तो मैं यहाँ 5 बना देता हूँ। 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे कैसा मैं दूसरा नाइट्रोजन लेता हूँ, उस पर भी क्या बना देता हूँ? 5 बना देता हूँ। अब आप बोलोगे 5 क्यों बचे? तो 2 है ना, वो पहली कक्षा के अंदर चले गए, यानी कि अब मैं यहाँ नाइट्रोजन लिखूंगा तो ये 1 2, ये कितने हो गए? 5 हो गए। और यहाँ भी मैं ये कर देता हूँ 3, तो ये हो गए, और 2 ये हो गए। ठीक है, अब जब मैं ये देखो, अब इसका नाइट्रोजन देखो क्या हो गया? पूरा हो गया। क्यों हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, क्योंकि ये इस घेरे के अंदर ही है। तब मैं नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लगाऊंगा वो कितने लगाऊंगा? 3 बॉन्ड लगाऊंगा। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? त्रिआबंध बोलूंगा। क्या बोलूंगा? त्रिआबंध। अब ये चीज बताओ समझ में आई कि नहीं आई? बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, समझ में आई या नहीं आई? बताओ। समझ में आ गई? बोर नहीं होना है, पढ़ाई करते रहना है, बोर नहीं होना है। मंजिलें जो है ना वो रास्ता दिखाती है, रास्ते जो है वो उमंग बताते हैं, और उमंग है जो हौसले बताते हैं। ध्यान रखना, हौसला नहीं खोना है। अगर उमंग और हौसला खो दिया तो कुछ नहीं होना है। बोर्ड परीक्षा में परसेंटेज बढ़ाना है। ठीक है, ठीक है। हौसले, उमंग जो है वो हौसले बताते हैं। अरे क्या कर रहा है, बोर्ड ही तो है। ठीक है ना। चलो, ये हो गया त्रिआबंध। अब देखते हैं जो अमोनिया गैस है उसके कैसे बनेंगे। अब वो क्या करना है आपको, अमोनिया गैस का बना के फोटो खींच के मेरे को कमेंट करना है कि अमोनिया गैस का ऐसा बनेगा। ठीक है, अब आता है एक सहसंयोजी आबंध। क्या आता है? सहसंयोजी आबंध। अब ये सहसंयोजी जो आबंध होता है ना वो कैसे होता है, उससे पहले हम एक बात पढ़ते हैं। चतुष्फलकीय, यानी कि कार्बन जो होता है ना वो चतुष्फलकीय है। वो क्यों है वो हम बात करते हैं। तो ध्यान रखना, जब कार्बन को मैं हाइड्रोजन के साथ जोड़ूंगा, किसके साथ? अभी तो हमने अलग अलग पढ़ा ये आबंध कैसे बनते हैं। अब इन आबंध को क्या करते हैं? कार्बन के अंदर काम लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा क्या? कार्बन। आपको पता है बाह्य कोश में उसके इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो मैं यहाँ 4 पॉइंट लगा देता हूँ। एक मैंने क्या कहा था, जो अलग अलग होना उसके अंदर क्या पॉइंट लगाना। अब मैं ये 4 हाइड्रोजन लेके आता हूँ। ये मैं लेके आ गया, ये हाइड्रोजन का क्रॉस, ये दूसरे वाले का क्रॉस, ये तीसरे वाले का क्रॉस, और ये चौथे वाले का क्रॉस। अब मैं क्या करूंगा, ये देखो, इसमें 2 पूरे हो गए, इसमें 2 पूरे हो गए, इसमें 2 पूरे हो गए, इसमें 2 पूरे हो गए। अब देखो, अगर मैं कार्बन का घेरा बनाऊं तो यहाँ देखो कार्बन के क्या हो गए? 8 पूरे हो गए। अब आप बोलोगे 8 पूरे कैसे हुए? तो ध्यान रखना, ये जो पॉइंट लगाया मैंने ये कार्बन के हैं, और जो क्रॉस लगाया मैंने वो हाइड्रोजन के हैं। तो यहाँ पूरे हुए कि नहीं हुए? इसी को क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये मैं बाद में पढ़ूंगा आपको पूरी डिटेल से। इसको क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेथेन कहते हैं। ठीक है, तो उत्कर्ष गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन से 4 परमाणु से करता है। ध्यान रखना, क्या पूरा करने के लिए? उत्कर्ष गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने आबंध बनाए। अब आप बोलोगे इसमें आबंध कहाँ है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे? ये ऐसे। ठीक है ना, ये ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और जो इस प्रकार के 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन एक युग्म साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं? इनको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आप बोलोगे सहसंयोजी आबंध क्यों कहते हैं? ये हो गया सहसंयोजी। स का मतलब क्या होता है? साथ देना। संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो ये साथ देके इनको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो इनको क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं।
ठीक है। ये आबंध क्या होते हैं, अत्यधिक प्रबल होते हैं। क्या होते हैं, ये अत्यधिक प्रबल होते हैं, आसानी से टूटते नहीं है। ठीक है। इनका अंदर का जो बल होता है, अंतरा आणविक बल, यानी कि अंदर के अणुओं का जो बल होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या 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 होता है, बहुत कम होता है। तो फलस्वरूप इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, कम होते हैं। ये जल्दी से गल जाते हैं या पिघल जाते हैं। ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक है। तो ये जो सहसंयोजी आबंध बढ़ा, ये क्या होते हैं, ठीक है, कि दो परमाणुओं के बीच में, इनकी परिभाषा ध्यान रखना, दो परमाणुओं के बीच में एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध क्या कहलाते हैं। अब मैंने दो परमाणु लिए, इन्होंने क्या की, आपस में क्या की, साझेदारी की, जो आबंध बना वो क्या कहलाया, सहसंयोजी आबंध कहलाया। ये क्या होते हैं, बड़े प्रबल होते हैं। क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, बड़े प्रबल होते हैं। लेकिन इनके जो अंदर का जो बल होता है ना, इनके परमाणु अणुओं का जो बल होता है ना, अंतराणविक बल कहते हैं इसको, इनके अणुओं का बल, वो क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं, कम होते हैं। और ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। यानी कि इनके गलनांक और क्वथनांक कम है, यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चलेंगे नहीं। और मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जहाँ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वो क्या होती है, विद्युत धारा। जब इनके इलेक्ट्रॉन चलेंगे ही नहीं तो विद्युत धारा प्रवाह ही नहीं होगी, तो ये क्या होंगे, कुचालक होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे। हमने इतना पढ़ा। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे कार्बन के अपरोग, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। हीरा बहुत मजबूत तत्व होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जो फुलरिन होता है वो उसको बक्की बॉल कहते हैं, वो चतुष्फलकी होता है। वो क्यों होता है वो हम कल पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। अब जो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ये वीडियो देखने के बाद, वो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज जितना भी मैंने पढ़ा है ना, आप उसको समझें, आबंध बनाना सीखें। जब तक आपको आबंध बनाने नहीं आएंगे कार्बन में, तब तक आगे वाला टॉपिक पढ़ना कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।